पार्ट रहेगा। 5 इंडेक्स के बारे में हमने इससे पहले की वीडियो में जाना है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में भी हम 5 इंडेक्स जो ग्लोबली रिलीज़ किए गए हैं उनके बारे में जानेंगे कि हमारे देश की क्या पोजीशन रही, टॉप में कौन सी कंट्री रही और कौन उसको जारी करता है। तो सबसे पहला जो आज का इंडेक्स है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है वैश्विक नवाचार सूचकांक, जिसका मतलब होता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यानी कौन सा देश इनोवेशन के मामले में टॉप पे है और हमारा देश कौन से रैंक में है वो हम जानते हैं। तो इसको सबसे पहले तो प्रकाशित किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। इस बार जो इसका संस्करण था वो था 14th, जिसकी थीम थी ट्रैकिंग इनोवेशन थ्रू द कोविड-19 क्राइसिस, यानी कोविड-19 महामारी के जरिए नवाचार का पता लगाना। जैसे हम देख रहे हैं दुनिया भर में कोरोना का काल चल रहा है, तो इस सिचुएशन में भी कौन सा देश इनोवेशन के मामले में टॉप पे रहा, तो सबसे टॉप में रहा है स्विट्ज़रलैंड, जो लगातार 11वीं बार टॉप पे रहा है। और अगर हम बात करें जो इसको रिलीज़ करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी स्विट्ज़रलैंड में ही है। इसमें जो टोटल देश जिनका सर्वे किया गया वो थे 132, 132 और भारत की रैंक इसमें रही है 46। पिछले साल के मुकाबले हमने 2 पायदान की बढ़ोतरी करी हुई है। 2020 में हमारी रैंक 48 थी और इस बार है 46। GII के अनुसार जो इसके टॉप शीर्ष वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के क्लस्टर थे, यानी साइंटिफिक और जो टेक्नोलॉजी के जो क्लस्टर थे टॉप 100 में, उसमें बेंगलोर, दिल्ली और मुंबई को भी इन्वॉल्व किया गया, उनको भी शामिल किया गया। अगले इंडेक्स पे आते हैं हम, जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, यानी वैश्विक लैंगिक गैप इंडेक्स। तो इसको शुरू किया गया था 2006 से। अभी आप देखेंगे 2006 में बहुत सारे इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है। तो GGG ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को भी 2006 में रिलीज़ किया गया। किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ये जो संस्था है GIF ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम, ये बहुत सारे इंडेक्स रिलीज़ करती हैं, हम आगे की वीडियो में जानेंगे। जिसको शुरुआत की गई थी 1971 से, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। 156 देशों की बात करें तो हमारा देश 140वें स्थान पे रहा है, जो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। 2020 में हमारा स्थान 112 था, यानी हम 28 पायदान नीचे गिर गए हैं। फर्स्ट की बात करें तो आइसलैंड इसमें फर्स्ट कंट्री है जो इसमें फर्स्ट में आई है। आइसलैंड ही वो कंट्री है जो हमने कल पढ़ा था ग्लोबल पीस इंडेक्स, वैश्विक शांति सूचकांक में भी जो टॉप में रही है वो भी आइसलैंड है। ठीक है, आयरलैंड नहीं, आइसलैंड। आयरलैंड की बात करें तो वो भी टॉप में रही है, किसमें, ग्लोबल खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। ठीक है, तो ये था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। भारत की रैंक है 140 156 में से। अगले सूचकांक पे हम आते हैं, अगले इंडेक्स पे, जो है वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये इस बार इसका 16वां संस्करण था। इसको जारी किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हिल्फ के द्वारा। वेल्ट हंगर हिल्फ के द्वारा। ये जो 2 संस्था है ये गैर न्यायिक संस्था है, यानी NGO है, गैर सरकारी संस्था है NGO। यूरोप के NGOs हैं, ये जर्मनी का है और ये आपका आयरलैंड का है। ठीक है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड का एक NGO है। 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी और इस बार इसका 16वां संस्करण था। भारत की रैंक अगर हम देखें तो बहुत पीछे है, बहुत चिंताजनक और सोचनीय है। 116 में से हम 101वें स्थान में हैं। पिछले बार की अगर हम बात करें तो हमारा स्थान 94 था 107 में से। हमारी जो गवर्नमेंट है वो इसको खारिज कर रही है। उसका कहना ये है कि ये जो संस्था है उनके द्वारा ये कहा गया कि कोविड-19 के जरिए जो इंडिया है उसकी रैंक इतनी पीछे आई है। पर हमारी गवर्नमेंट का कहना है अगर
हमने तो कोविड-19 में फिर भी बेहतर किया। हमारे जो पड़ोसी देश थे, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, चाइना हो, श्रीलंका, बांग्लादेश, कोई भी हो, तो वहाँ भी ऐसे क्राइसिस आए थे। फिर क्यों हमारे देश को इतनी पीछे रैंक दी गई है? तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इसको खारिज कर रही है। खैर, हम अगले सूचकांक पे आते हैं, तो वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी कौन सा देश सबसे खुशहाल है, उसमें आते हैं। तो इसका प्रकाशन किया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। इसकी जो रिपोर्ट है वो जारी की गई 20 मार्च को 2021 में, और इसको शुरू किया गया था 2012 में। फर्स्ट स्थान की बात करें तो फिनलैंड वो कंट्री है जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खुशहाल हैं। लास्ट की बात करें तो अफ़गानिस्तान, ठीक है, वो सबसे लास्ट में आता है। और भारत, हमारे देश की बात करें तो बहुत सोचनीय है, 139वीं रैंक अगेन हमने यहाँ पर भी मिली है। 149 में से 139 हमारी रैंक है, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आज के लास्ट इंडेक्स की बात हम करते हैं, वो है ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, यानी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, जो इसका 13वां संस्करण रहा है इस बार का। इसको जारी किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इसमें टोटल जितने देश जिनका सर्वे किया गया वो था 167। ये हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारा जो देश है सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे ताकतवर लोकतंत्र माना जाता है। तो हमारे लिए इसमें अपनी जो रैंक है उसको बनाए रखना इम्पॉर्टेंट होता है। पर फिर भी हमारी जो रैंक है 167 में से 53 है, जो इतनी बड़े लोकतंत्र के होने के बावजूद भी हमारी जो रैंक है वो अच्छी नहीं आई है। हम, और इनफैक्ट ये जो संस्था है इसके द्वारा कहा गया कि जो इंडिया का जो लोकतंत्र है उसको त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के सूची में रखा गया है। फर्स्ट में बात करें तो नॉर्वे वो देश है जहाँ का जो लोकतंत्र है उसको टॉप पे रखा गया है। 2020 का ये सूचकांक था जिसको 2 फरवरी 2021 को रिलीज़ किया गया। तो आज के 5 इंडेक्स में हमने देखा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंक रही है 46 132 में से। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, भारत की रैंक रही है 112 में, हमारे देश की रैंक 140 रही है। अगली सूचकांक था ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंक रही है 101 116 में से। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, भारत की रैंक 139 149 में से। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, भारत की रैंक 53 167 में से। तो ये हमने इंडेक्स के बारे में देखा। बहुत जल्द अगली वीडियो में अगले इंडेक्स के साथ इस ईयर के दोबारा से मिलेंगे। तो